नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? मेरी उम्मीद है बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत बेहतरीन आप तरीके से आप तैयार हो गए अब आगे पढ़ाई के लिए। क्योंकि एक काफ़ी लंबा समय 4-5 दिन का आपका ऐसा गया है कि जब आपकी 3-4 दिन तो कम से कम सैटरडे संडे में भी नहीं होगी, 2-3 दिन और हो गए। तो आपका ऐसा गया है जब आपकी अलग से तो कोई क्लास नहीं हुई है। एक जनगणना की क्लास ज़रूर हुई थी, सेंसस की, तो वो आप लोगों ने कर ली होगी। पर ये वक़्त आपको जो साथी हमारे तैयारी कर रहे थे, उन्होंने एक बहुत बेहतरीन तरीके से मैं मान के चल रहा हूँ रिवीजन के लिए यूज़ कर लिया होगा और जिनकी पढ़ाई थोड़ी पीछे रह रही होगी, उन्होंने इसे कवर करने के लिए यूज़ कर लिया होगा। तो कुल मिला के मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने इन छुट्टियों का अच्छे से यूज़ किया होगा और अगर नहीं किया है तो आगे से आदत डालनी है कि हमें छुट्टियों का प्रयोग सबसे बेहतरीन तो जो हमने पढ़ा है उसके रिवीजन के लिए हम कर सकते हैं, सबसे बेहतरीन उसका यूज़ तो वो हमें करना है। ठीक है, शुरू करेंगे। आज ये पुरस्कार भाग 2 है। ठीक है, पुरस्कार का भाग 2 है और पुरस्कार सवाल में एग्जाम में पूछे जाते हैं अच्छे से और उनमें से एक पुरस्कार है जो सीधे सीधे भारत रत्न जो आपके एग्जाम में आते हैं। अब भारत रत्न की बात करें तो भारत में जितने भी पुरस्कार दिए जाते हैं, भारत अपने नागरिकों को जितने भी पुरस्कार देता है उन सब में सबसे ऊपर है। ये क्या है? उन सब में सर्वोच्च है और इसलिए कहा जाता है कि विच इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है? कि विच इज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, यानी भारत अपने नागरिकों को जितने भी पुरस्कार देता है, जितने भी अवार्ड देता है, ऑनर देता है, उन सब में अगर सबसे ऊपर वाला पूछा जाए तो कौन सा है? तो कौन सा है बेटा? तो हमें सीधे सीधे पता होना चाहिए भारत रत्न है। भारत रत्न स्थापित किया गया क्योंकि देखो भारत को भारत बनाने में बहुत सारे लोगों का योगदान है और उस योगदान को सम्मानित अगर हम करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक देश के तौर पे हमें उस व्यक्ति को कोई सम्मान देना पड़ेगा। तो ऐसे ही व्यक्तियों के लिए जिन्होंने भारत के निर्माण में योगदान दिया है, जिनकी वजह से भारत आज भारत है, ऐसे व्यक्ति को ये भारत रत्न सम्मान देने की जो शुरुआत हुई वो 2 जनवरी 1954 को हुई। कब? तो ये जो ऑनर है इसे कब स्टैब्लिश किया गया था? तो 2 जनवरी 1954 से चला आ रहा है। तो कभी कभी तो ये डेट पूछ लेता है, अदरवाइज यही पूछ लेता है कि इसको कब स्थापित किया गया था, कब इंस्टीट्यूट किया गया ये। तो भैया ये 1954 में इंस्टीट्यूट किया गया, 1954 में इंस्टीट्यूट किया गया है। ठीक है, हाँ, तो पहली स्लाइड ही हमने अभी पढ़ाई है कि भारत का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर कौन सा है, यानी सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुई, यानी 2 जनवरी 1954 को ये इंस्टीट्यूट किया गया। तो शुरुआत है 1954। अब ये बताओ मुझे, ये किस पत्ते के आकार का होता है जो आपको भारत रत्न में जो एक वो मिलता है ना बेटा, मेडल टाइप का? तो ज्यादातर मेडल आपने देखे होंगे गोल वोल होते हैं, पर ये एक पत्ते के आकार का होता है, एक पेड़ के पत्ते के आकार का। तो जल्दी बताओ, ये नीम के पत्ते के आकार का होता है या कटहल के पत्ते के आकार का होता है? ये नीम के या कटहल के? जल्दी से कमेंट करके बताइए आप, नीम या कटहल। तो आपको बताना है कि भैया इनमें से कोई नहीं, है पीपल के पत्ते के आकार का होता है। किस आकार का होता है? पीपल। ठीक है, चलिए। अब ये दिया किसके लिए जाता है? एक्सेप्शनल सर्विस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, यानी उच्चतम क्रम की असाधारण सेवा। तो एक्सेप्शनल सर्विस ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर के लिए ये दिया जाता है, यानी कि उच्चतम क्रम की असाधारण सेवा के लिए ये दिया जाता है। अच्छा भैया, ठीक है, 1954 से शुरू हुआ। हाँ, जब शुरू हुआ तो कुछ नियम बने होंगे। हाँ जी, बने। तो नियमों के हिसाब से किस किस क्षेत्र में दिया जाता था? ये आर्ट आर्ट के क्षेत्र में दिया जाता था, ये लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता था, ये साइंस के क्षेत्र में दिया जाता था, और बेटा ये सार्वजनिक सेवा यानी पब्लिक सर्विसेज के
फील्ड में दिया जाता था। तो ये 4 फील्ड खास तौर पे कौन कौन से, आर्ट, लिटरेचर, साइंस और पब्लिक सर्विस, इस तक ही सीमित था। यानी पहले केवल इसी को दिया जाता था, इन्हीं क्षेत्रों में दिया जाता था किसी को, यानी इन चारों चीजों में। सिविलियन है इसलिए सैनिकों को भी नहीं दिया जाता, क्योंकि सिविलियन ऑनर है जो हम अपने नागरिकों को देते हैं, सिंपल वो है बेटा, क्या है, सिविलियन ऑर्डर है। ठीक है, तो यहां देखिए अब 2011 में नियमों में बदलाव हुआ और एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन इंडीवर, यानी कि किसी भी क्षेत्र में अगर मानव प्रयास करता है, किसी भी क्षेत्र में जो मानव प्रयास करेगा तो उस क्षेत्र में दिया जा सकता है। पहले साइंस, लिटरेचर, आर्ट, पब्लिक सर्विस, क्या 4 ही फील्ड थे, आर्ट, साइंस, लिटरेचर और पब्लिक सर्विस, पहले 4 ही क्षेत्र थे। अब 2011 से ये एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडीवर यानी कि मानव जहां भी कुछ बेहतर करने का प्रयास कर सकता है उस फील्ड के लिए ये दे दिया जाता है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा इसे कौन प्रोवाइड करता है, इसे कौन देता है? तो भारत रत्न को पहले तो ये पता होना चाहिए भैया 26 जनवरी, यानी कि ये कब, तो भैया इनकी घोषणा की जाती है हमारे गणतंत्र दिवस पे। ठीक है, और कौन देते हैं? राष्ट्रपति देते हैं, हमारे प्रेसिडेंट देते हैं। और किसकी सिफारिश पे देते हैं? तो एक कमेटी होती है जिसके चीफ होते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर एक कमेटी को हेड करते हैं, उस सिफारिश पर, उस कमेटी की सिफारिश पे, यानी एक तरह से प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे। यानी राष्ट्रपति जी का मन करे कि मैं ये किसी को भी दे दूं तो वो किसी को भी नहीं दे सकते हैं, वो उन्हीं को दे सकते हैं केवल जिनको वो कमेटी सिफारिश करती है, जिसको हमारे प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। तो ये 3-4 चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। उच्चतम क्रम की असाधारण सेवा, एक्सेप्शनल सर्विस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। 4 क्षेत्र पहले तो कौन कौन से? आर्ट, लिटरेचर, साइंस, पब्लिक सर्विस, यानी कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा। कब चेंज कर दिया गया? 2011 में रूल्स को चेंज किया गया। हाँ जी, किया गया। क्या अब किसी भी क्षेत्र में दिए जा सकते हैं? हाँ, तो बस एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडीवर वो दिए जाते हैं। कौन देता है? राष्ट्रपति जी देते हैं। कौन देता है? राष्ट्रपति जी देते हैं। तो पीपल लीफ होती है ना जिस तरह की, पीपल लीफ होती है जिस तरह की, उसी की शेप का होता है ये। इसकी शेप क्या है? पीपल की लीफ, और फीते का रंग होता है सफेद। सफेद, जैसे परमवीर चक्र होता है एक, आप जानते हो परमवीर चक्र, जो भारत के सबसे वीर व्यक्तियों को दिया जाता है, परमवीर चक्र। तो आपको पता है ना, इसका जो फीते का रिबन का कलर होता है, तो इसका रिबन होता है बैंगनी कलर का। ठीक है, पर्पल बोल सकते हो या वॉयलेट नाम से आ सकता है। ठीक है, या वॉयलेट नाम से आ सकता है। तो ये यहां भी आपको थोड़ा सा आइडिया में बता दूं, यानी वो वॉयलेट कलर का है और ये वाइट कलर का होता है। पीपल के पत्ते के आकार का ये होता है, लेकिन उसे किसी रिबन में तो डालोगे क्योंकि वो गले में भी तो डाला जाएगा। ठीक है, चलिए। और भारत रत्न, क्योंकि ये भी क्या है, धातु से बना है, तो बेटा अलीपुर मिंट है कोलकाता में। कहां पे? कोलकाता में। अलीपुर मिंट यानी अलीपुर टकसाल में ये बनाया जाता है। टकसाल जहां धातुओं की चीजें बनती हैं, जैसे सिक्के भी कहां पे, जो हमारे कॉइन्स हैं वो भी कहां पे ढाले जाते हैं, वो भी कहां पे बनाए जाते हैं? तो कॉइन्स भी भाई मिंट में ही बनाए जाते हैं, टकसाल में ही बनाए जाते हैं। तो टकसाल तो हमारे यहाँ ज्यादा है, पर भारत रत्न जो बनाया जाता है वो खास तौर पे कहां? तो भैया वो अलीपुर टकसाल में बनाया जाता है। कहां पे बनाया जाता है? अलीपुर मिंट में उसे बनाया जाता है। यहां तक क्लियर है? अच्छा, एक बार ये बंद भी हुए, 1977 में बंद हुए और फिर 1980 में शुरू किए। तो आपसे पूछेगा कौन सी सरकार ने बंद कर दिए थे? तो आपको पता होगा जनता पार्टी की सरकार आई थी उस टाइम पे, और जनता पार्टी की सरकार, उसने डिसीजन लिए बहुत सारे, किस तरह के? जो इंदिरा गांधी जी के डिसीजन के उलट जाते थे, यानी विपरीत वाले लिए उन्होंने। इंदिरा गांधी जी ने जैसे 42वां संविधान संशोधन वो लेके आई, उसमें बहुत सारी चीजें जो उन्होंने इंट्रोड्यूस की, उन सबको पलट दिया था जनता पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने,
जो 1978 में आया था, 1978 में आया था। तो इस तरह यानी कि चीजें चल रही थी। तो जब जनता पार्टी सरकार ने भी कहा कि ये तो भाई इनमें पक्षपात होता है, इन जो इनामों को देते हैं तो पक्षपात होता है, कई बार वही लोग खुद को दे देते हैं जो बैठे हुए हैं। जैसे अगर टेक्निकली देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू जी 1955 में पीएम है, और 1955 में उनको क्या मिल गया, वो अवार्ड मिल गया। तो एक तरह से और पीएम की सिफारिश पे ही दिया जाता है, ये पीएम की सिफारिश पे ही दिया जाता है। तो आप ये कहोगे जी ये तो उन्होंने खुद को ही दे दिया। तो इस तरह के सवाल जनता पार्टी सरकार ने उठाए, और जनता पार्टी सरकार ने उन सवालों को उठा के 1977 में बंद कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया कि हम इस तरह के कोई भी इनाम नहीं देंगे। ठीक है। और उसके बाद आपको यह भी पता होगा कि इसको फिर से 1980 में जब कांग्रेस गवर्नमेंट आई तो इसको फिर से रिज्यूम किया गया, इसको फिर से शुरू किया गया, उसको फिर से शुरू किया गया है बेटा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है यहां पे? हाँ, आइए आगे। वरीयता क्रम में 7वां स्थान, ये सीधे पूछा जाता है। वरीयता का मतलब है हमारे यहां सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया जाता है। तो यानी जिस जिस क्रम में महत्व दिया जाता है, प्रेफरेंस दिया जाता है, उस क्रम को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। क्या कहते हैं? ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा हमारे यहां, पहले 3-4 याद कर लो फिर सीधा इसका कर लेना। जैसे हमारे यहां ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं प्रेसिडेंट, उसके बाद माने जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति, तीसरा नंबर पीएम का आता है, और चौथा नंबर राज्यपाल का आता है। चौथा नंबर राज्यपाल का आता है। तो ये 3-4 तो हो ही गए। लास्ट में देख लेना 7वां, और अगर 7वां और 7A दोनों हो तो फिर 7A को ही ऑप्शन में लगाना है कि भैया सबसे ज्यादा महत्व देने की अगर बात करें, जैसे हम सबसे ज्यादा तो राष्ट्रपति जी को मानते हैं, हाँ जी, सबसे ऊपर हमारे देश में राष्ट्रपति हैं, उनसे नीचे उपराष्ट्रपति हैं, उनसे नीचे प्रधानमंत्री हैं, उनसे नीचे राज्यपाल हैं, क्योंकि संवैधानिक पद है ये भी। तो अब ऐसे करते करते 7 नंबर पे आओगे, तो 7 पे तो कई सारे हैं, 7A में रखे जाते हैं भारत रत्न के प्राप्तकर्ता। जैसे आपके घर पे अगर राष्ट्रपति जी आए, उपराष्ट्रपति जी आए, जैसे अब आपकी जॉब लग जाएगी तो आप राष्ट्रपति जी से कह के आओगे कि आप भी आना मेरी शादी में, ना मेरी सगाई है जी, सिक्का है, आप भी आ जाना। तो राष्ट्रपति जी जब आएंगे ना तो अगर एक कुर्सी भी होगी तो पूरे भारत में कोई भी होगा और एक ही कुर्सी है तो भैया वो पहले राष्ट्रपति जी को मिल जाएगी। पर राष्ट्रपति जी का आपको पता ही नहीं था, राष्ट्रपति जी अपने संग उपराष्ट्रपति जी को भी ले आए। तो फिर दूसरी कुर्सी अगर ढूंढेंगे तो वो किसको दी जाएगी? इनको। अब मोदी जी को पता था राष्ट्रपति वहां गई हैं, तो बोले मैं भी चल देता हूं, है ना। तो मोदी जी भी आगे पीछे पीछे से। तो अगर 2 कुर्सियां तो ये दोनों बैठेंगे, लेकिन तीसरी भी है तो पीएम को भी बिठा देंगे। इस तरह से होता है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, यानी कि कौन सी पोस्ट को कितना महत्व दिया जाता है। तो हमारे यहाँ जो भारत रत्न के रेसिपिएंट हैं उनको 7A में रखा जाता है, यानी 7A कैटेगरी में रखा जाता है, उनको उस हिसाब से महत्व दिया जाता है। मैं एक बार थम्स अप चाहूंगा आपसे, एक बार थम्स अप चाहूंगा अगर आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले भारत रत्न कब मिला? तो एक तो देखो 1954 में स्थापना हुई थी, और 1954 में ही 3 लोगों को पहली बार भारत रत्न दिया गया। सवाल यहां बनता है कि सबसे पहले फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी फर्स्ट भारत रत्न किसको दिया गया था? तो 3 लोगों को दिया गया था, और उन तीनों के नाम आपको पता होना चाहिए। नंबर 1 भैया एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नंबर 2 डॉक्टर सी राजगोपालाचारी, यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और तीसरा डॉक्टर सीवी रमन, सीवी रमन। तो ये 3 व्यक्ति हैं, ये 3 व्यक्ति हैं बेटा, जिनको सबसे पहली साल में भारत रत्न दिया गया। और ये सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि इनमें से किसे सबसे पहला भारत रत्न दिया गया था? फर्स्ट किसको दिया गया था? फर्स्ट किसको दिया गया था? तो इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन में आएगा। इनमें से किसे दिया गया था? नंबर 1 एस राधाकृष्णन, नंबर 2 कोई और इंदिरा गांधी, नंबर 3
नंबर 3 पे जैसे अरुणा आसफ अली, और नंबर 4 पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तो वहां पे हम डॉक्टर एस राधाकृष्णन ही कर देंगे। और ये भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, हाँ, और दूसरे प्रेसिडेंट भी थे ये। तो ये कौन थे? दूसरे राष्ट्रपति, भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी थे, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद जब ये बने तो यही थे। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, सी वी रमन। और सी वी रमन, एक खासियत उनकी रही कि उन्हें लेनिन शांति पुरस्कार भी मिला और उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। उनको लेनिन शांति पुरस्कार भी मिला और उनको नोबेल भी मिला और उनको भारत रत्न भी मिला। तो इस तरह तीनों अवार्ड पाने वाले वो पहले भारतीय हो जाएंगे, वो पहले भारतीय हो जाएंगे, बेटा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, भारत पहले भारतीय हो जाएंगे। एक बच्चा कह रहा है सर ये विराट कोहली को भी मिला है। नहीं बेटा, ये विराट कोहली को नहीं मिला है, कभी नहीं मिला है। तो 3 है भारत रत्न पाने वाले, सी राजगोपालाचारी, एस राधाकृष्णन और सी वी रमन। अब सबसे पहले ऐसे कुछ लोगों को हम देखेंगे जिन्होंने पहली पहली बार कुछ जीता है। जैसे 1955 के विजेता हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। दो तरह से याद करेंगे हम कि भैया पंडित जवाहरलाल नेहरू को कब मिला, तो 1955 में मिला है भारत रत्न। और भारत रत्न पाने वाले फर्स्ट पीएम कौन है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है, हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू रिसीव भारत रत्न, तो ही इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यूपी के पहले सीएम कौन है? हु इज द फर्स्ट सीएम ऑफ यूपी टू रिसीव भारत रत्न, तो यहां पे आ जाएगा जीबी पंत, यानी गोविंद वल्लभ पंत है। कौन है? गोविंद वल्लभ पंत है। तो ये भी पहले हो गए। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भैया वो कौन थे जिनको 100वें बर्थडे पे उनके पे भारत रत्न दिया गया, तो हु वाज द फर्स्ट पर्सन, ये विच पर्सन वाज गिवन भारत रत्न ऑन हिज 100th बर्थडे, तो सीधे सीधे महर्षि धोंदो केशव कर्वे। महर्षि धोंदो केशव कर्वे को 1958 में दिया गया था और इनके 100th किस पे? बर्थडे पे दिया गया था। तो हमने देख लिया 1955 में कौन है बच्चा? पंडित जवाहरलाल नेहरू हमने सबसे पहले देखे, ठीक है। 1957 में हमने जीबी पंत देख लिए हैं और 1958 में हमने महर्षि धोंदो केशव कर्वे को देख लिया है। तो 100वें साल में पाने वाले पहले हैं, तो इनके साथ साथ कुछ खासियत जुड़ी हुई है। फिर आपसे पूछेंगे भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे जिन्हें ये दिया गया, तो भारत के पहले राष्ट्रपति भारत रत्न पाने वाले वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उनको 1962 में दिया गया है। कब दिया गया है? 1962 में। फिर एक खास बात आएगी, पहली बार 1966 में किसी व्यक्ति को मरणोपरांत यानी पोस्थ्यूमसली, तो ये पहले मरणोपरांत हैं। मरणोपरांत का मतलब है ऐसा व्यक्ति जिसे ये अवार्ड मरने के बाद दिया गया, तो उनको तो सीधी सी बात है, उनको ना देकर ये किसी ना किसी उनके घर वाले को दिया जाएगा, किसी ना किसी उनके घर वाले को दिया जाएगा। यही तो क्लियर है ना, क्योंकि मरणोपरांत भाई ऊपर से तो कोई व्यक्ति आएगा नहीं लेने के लिए, तो पहली बार इसको पोस्थ्यूमसली दिया गया जब, तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया 1966 में, क्योंकि 1966 में ही भैया ताशकंद समझौते के बाद शास्त्री जी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो यहां 1962 के विजेता हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। और याद रखना आपको, लाल बहादुर शास्त्री जी सबसे पहले मरणोपरांत इनको दिया गया है। अब शुरुआत में जब ये शुरू किया गया तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था कि किसी मरने के बाद भी किसी व्यक्ति को ये दिया जाएगा। 1955 में यानी 1954 में शुरू हुआ, तब इसके रूल्स रेगुलेशंस में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं था। 1955 में प्रोविजन आया कि भैया ये मरने के बाद भी दिया जा सकेगा, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि नहीं दे सकते। लेकिन ये पहली बार यूज हुआ 1966 में। कब यूज हुआ? 1966 में। 1955 में ये प्रावधान यानी प्रोविजन आया था पोस्थ्यूमसली वाला। अब तक
53 लोग, जो लोग हैं टोटल 53, उनमें से ये 58 लोगों को क्या दिया गया है, मरणोपरांत दिया गया है। 58 लोगों को, सॉरी 18 लोगों को, 53 में से 18। मैंने भी क्या कर दिया देखो, कम पढ़े लिखे मास्टर से पढ़ने का यही नुकसान है। तो अब तक टोटल कितने लोगों को मरणोपरांत दिया गया है पोस्ट्यूमसली? ये पोस्ट्यूमसली अब तक 18 लोगों को दिया गया है आउट ऑफ 53। अब तक हम कितने लोगों को दे चुके हैं? 53 लोगों को हम दे चुके हैं। ठीक है, चलिए अब ये आ गई साल 1963, और 1963 में फिर खास बात हुई एक, क्या हुई कि पहले बार ये किसी मुस्लिम व्यक्ति को दिया गया। तो फर्स्ट मुस्लिम टू रिसीव दिस वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बनेंगे बाद में, भारत के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने। बताओ जल्दी, ये कुल मिला के कौन से वे नंबर के राष्ट्रपति थे? कुल मिला के क्या नंबर था इनका राष्ट्रपति बनने का? कौन से नंबर के ये राष्ट्रपति थे? ठीक है, तो भारत रत्न विजेता पहले मुस्लिम डॉक्टर जाकिर हुसैन है। कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। एवरी ईयर कितने भारत रत्न देते हैं? कोई भी ऐसी लिमिट नहीं है, और हर साल दिया भी नहीं जाता है। ये जरूरी नहीं है कि दिया ही जाए, ऐसा नहीं है कि जी भारत रत्न जरूर मिलेगा ही हर साल। कई कई साल, कई बार ये नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये पहले मुस्लिम हैं, कुल मिला के तीसरे, कुल मिलाकर एस राधाकृष्णन के बाद कुल मिलाकर थर्ड नंबर था इनका, तीसरे राष्ट्रपति थे। कुल मिलाकर तीसरे राष्ट्रपति थे, कुल मिला के तीसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो 1955 में प्रोविजन कर दिया कि भाई अभी पोस्ट्यूमसली दिए जाएंगे। अब तक 18 पीपल ऐसे हैं जिनको दिया भी गया है, और पहले मुस्लिम विजेता डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं। हाँ जी हैं, इनको 1963 में दिया गया। हाँ जी, 1963 में दिया गया है, 1963 में। तो ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं और पहले मुस्लिम विजेता हैं भारत रत्न के। तो काफी चीजें इनको जुड़ी हुई हैं बेटा। वैसे तो कहीं 18 लिखी हुई है, कहीं 20 लिखा हुआ है मरणोपरांत, कहीं 19, पर मैंने जो गिना है, मैंने गिना है इसको, एक एक व्यक्ति को पूरी लिस्ट निकाल के, और ये देखा है कि किसको मरने से पहले मिल चुका है। तो फिर वो 18 ही लोग निकल के आ रहे हैं, फिर वो 18 ही लोग निकल के आ रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो आगे रखेंगे हम। अब पहली महिला आएंगी इंदिरा गांधी 1971 में। फिर मदर टेरेसा खास नाम है तो 1980 हो जाएगा सीधे। विनोबा भावे 1983। अच्छा, ये तो वही विनोबा भावे हैं जिन्हें पहला रेमन मैग्से से मिला था। हाँ जी, ये वही विनोबा भावे हैं जिनको पहला रेमन मैग्से से अवार्ड मिलेगा। और रेमन मैग्से से ध्यान रखना है मेरे भाई, ठीक है, रेमन मैग्से से मिला, इससे पहले ही मिल गया था। और ये भूदान आंदोलन के प्रवर्तक रहे हैं, यानी भूदान आंदोलन एक तरह से इन्होंने शुरू करवाया है। अब सवाल यहां से बनता है, देखो पहली महिला से भी सवाल बनता है, पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल बनता है पहले विदेशी, फर्स्ट फॉरनर, और ये हैं खान अब्दुल गफ्फार खां। ईयर भी इनकी महत्वपूर्ण रहेगी ही, इनको कब मिला है? 1987 में मिला है, और खान अब्दुल गफ्फार खां को 1987 में मिला है। कब मिला है? 1987 में इनको मिला है। ठीक है, तो खान अब्दुल गफ्फार खां पहले विदेशी हैं, 1987 में इनको दिया गया। और याद रखना है इनका देश था पाकिस्तान। ये किस देश के थे? तो इनका देश था पाकिस्तान। हालांकि वो बहुत खिलाफ थे इस बंटवारे के जो हम लोगों के बीच में हुआ, भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच में। इनका देश पाकिस्तान था। विदेशी पहले हैं खान अब्दुल गफ्फार खां। क्या नाम है? खान अब्दुल गफ्फार खां। चलिए सर, नवीन सर की बुक में तो 15 है बेटा, वो बुक पहली वाली पब्लिश हो गई होगी, तब तक 2024 के विजेता नहीं होंगे, है ना? 2024 के विजेता नहीं होंगे बेटा। सभी तो नहीं करने, पर मैं कुछ कुछ करा रहा हूं, जहां से ज्यादा सवाल आते हैं वो तो ये है। फिर थोड़े से और भी करेंगे जिनका थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए, लेकिन ज्यादा तो जिनसे कुछ ना कुछ
फैक्ट जुड़ा हुआ है, जिनसे कुछ ना कुछ जिनमें स्पेशलिटी है। ठीक है, जैसे स्पेशलिटी में जल्दी से 1 मिनट में रिवीजन करवाऊं आपका, तो देखो सबसे पहले तो ये पहले हैं तो स्पेशल हो गए भैया, एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन। ठीक है भैया। फिर पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू 1955 में हो गए। यूपी के पहले सीएम गोविंद वल्लभ पंत 1957 में हो गया। फिर किसी को उसके जीवन के 100वें वर्ष में मिल रहा है तो यह भी महत्वपूर्ण है, महर्षि धुंधो केशव कर्वे को 1958 में। फिर पहली राष्ट्रपति है तो भाई 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया, पहले राष्ट्रपति हैं। फिर पहला मरणोपरांत है तो सारे स्पेशल हैं, देखो 1966 में फर्स्ट पोस्थ्यूमस है। ठीक है। फिर पहले मुस्लिम विजेता है डॉक्टर जाकिर हुसैन 1963 में। फिर पहली महिला है तो ये भी खास हो गई 1971 में इंदिरा गांधी, और विनोबा भावे आ गए, ये पहले विदेशी हैं 1987। और 1990 में डॉक्टर अंबेडकर और साथ में नेल्सन मंडेला, और क्योंकि नेल्सन मंडेला दूसरे विदेशी हैं भारत रत्न पाने वाले, तो सेकंड फॉरेनर टू रिसीव भारत रत्न। भैया कौन है? नेल्सन मंडेला इज सेकंड फॉरेनर टू रिसीव भारत रत्न, इसलिए इनका नाम और खास हो गया, इनका नाम और खास हो गया। ठीक है। और इन्हीं के साथ साथ डॉक्टर अंबेडकर को भी दिया गया। 1991 में दो बेहद महत्वपूर्ण नाम है तो याद रखना ही है। राजीव गांधी जी को कब मिला? और सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सरदार पटेल को 1991 में। एपीजे अब्दुल कलाम बहुत महत्वपूर्ण है बेटा 1997 में इनको मिला है। और याद रखना एक बार और कि भैया अरुणा आसफ अली को भी मिला है 97 में ही, अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली। ठीक है, इनको भी 1997 में। ठीक है, 1997 में। ठीक है, पहली मरणोपरांत महिला, यानी मरणोपरांत तो लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम से ही दिया जा रहा था, लेकिन किसी महिला को जब ये मिला तो ये दिया गया था अरुणा आसफ अली को 1997 में। तो ये पहली है और अभी तक एकमात्र भी है, एकमात्र भी। तो पूछा जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम जी को कब मिला? 1997 में मिला। एमएस सुब्बलक्ष्मी पहली गायिका है, अब गायिका है तो इनका नाम भी खास हो जाएगा 1998 में। ये संगीत के क्षेत्र से जुड़ी हुई पहली, अगर ये भी पूछा जाए तो 1998 में, 1998 में। कब? 1998 में। चलिए बेटा, ये डॉक्टर नेल्सन मंडेला का योगदान हम जरूरी नहीं है कि केवल भारत के लिए ही दें, हम कुछ चीजों में कह रहे हैं कि हम बाहर वालों को भी दे रहे हैं। हालांकि बहुत क्लोजली कनेक्टेड वो भारत से हैं नेल्सन मंडेला, बहुत क्लोजली कनेक्टेड खान अब्दुल गफ्फार खां को भी आप पाओगे। ठीक है, तो इनके बारे में मैं किसी दिन आपको डिटेल में बताऊंगा, अभी तो क्लास है और ज्यादा महत्वपूर्ण अभी ये चीजें हैं। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं हम, बाकी मैं आपको बताऊंगा कि उन दोनों को क्यों भारत रत्न दिया गया, या तो किसी इंस्टा सेशन में या कहीं और, क्योंकि यहाँ पे अभी हम क्लास ओरिएंटेड पढ़ लेते हैं केवल, और मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना पड़ेगा जो यहाँ ज्यादा काम का नहीं रहेगा, ना उस तरह का कभी कोई सवाल बनता है। तो अभी हम यही करेंगे। दो विदेशियों को दिया गया है। एमएस सुब्बलक्ष्मी पहली गायिका है। लता मंगेशकर, कई बार लोग नाम में लता मंगेशकर ही कर देते हैं, फर्स्ट सिंगर या फर्स्ट ऐसा व्यक्ति जो म्यूजिक के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। लता मंगेशकर से पहले एमएस सुब्बलक्ष्मी को मिल चुका था। लता मंगेशकर भारतीय संगीत से जुड़ी हुई है, हिंदुस्तानी संगीत से, जबकि जो एमएस सुब्बलक्ष्मी है वो कर्नाटिक म्यूजिक से जुड़ी हुई थी, यानी साउथ इंडिया से उनका संबंध था, और साउथ इंडिया में चलता है कर्नाटिक म्यूजिक। क्या चलता है? कर्नाटिक म्यूजिक। ठीक है, चलिए आगे देखिए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की बात करें तो 2001 में, पंडित भीमसेन जोशी 2008 2009, कभी कभी दोनों अलग अलग मिलते हैं, जैसे 8 का ही है इनका अवार्ड, तो कब का है? 8 का। सीएन राव और सचिन तेंदुलकर को 2014 में मिला। और बेटा सचिन तेंदुलकर के बारे में एक दो चीज देख लेना कि ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं, यानी वो यंगेस्ट पर्सन है। जैसे नोबेल पाने वाला यंगेस्ट कौन था, अगर पुरुष की बात करूं मैं,
ओवरऑल की बात करूं तो नोबेल पुरस्कार पाने वाला पुरुष तो था कौन? पुरुष तो कौन था बताओ बेटा? विलियम लॉरेंस ब्रैग। और ओवरऑल थी मलाला यूसुफजई। वैसे ही सचिन तेंदुलकर सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं, जैसे वहां मलाला यूसुफजई, वैसे ही सचिन तेंदुलकर को सबसे कम उम्र में मिला था ये, है ना, भारत रत्न। और वो पहले खिलाड़ी भी हैं, और पहले क्या, अभी तक के तो एकमात्र खिलाड़ी हैं। अभी तक किसी दूसरे स्पोर्ट्स पर्सन को ये नहीं मिला है। 2019 में 3 महत्वपूर्ण लोगों को मिला था। भूपेन हजारिका जो असम के हैं, नानाजी देशमुख जिनका संबंध महाराष्ट्र से था, और प्रणब मुखर्जी जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं और बहुत बड़े राजनेता भी रहे हैं। तो इन 3 व्यक्तियों को कब दिया गया है? 2019 में दिया गया। एक बार फिर से देखो, ये भी रिपीट करने का मौका मिलेगा आपको, और कुछ नए भी जुड़ेंगे। 1954 में डॉक्टर सीवी रमन, जिनका पूरा नाम है डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, हाँ जी। इसी में सी राजगोपालाचारी, जिनको हम कहते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, हाँ जी। इसी में डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जिनको हम कहते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो 3 व्यक्ति हैं 1954 में, टोटल मिला के 3 व्यक्ति। कितने को मिला है? 3 व्यक्ति। और यहां से सवाल बहुत बनता है, यहां से बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनता है। तो तीनों विजेता तो आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाने चाहिए। फिट हो जाएंगे, तीनों फिट हो जाएंगे। चलिए बेटा, वैसे पैरालंपिक हमारी करंट अफेयर वाली क्लास में सर कराते हैं ज्यादातर, और आप कहेंगे तो मैं करा दूंगा। और कुछ छोटे टॉपिक हैं स्पोर्ट्स के, छोटे टॉपिक हैं, उनको मैं अलग से कराता हूं। जैसे छोटे टॉपिक में हमको होंगे कोर्स में ही, लेकिन उनको मैं बाद में कराता हूं अलग से, जो बहुत लंबा स्पोर्ट्स ना हो जाए, इसलिए बीच में रोका है। जैसे कुछ खिलाड़ी किस खेल से जुड़े हैं वो भी, कुछ खेल शब्दावली भी, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो रह गई हैं। हालांकि मैं पैरालंपिक इसलिए नहीं कराता हूं, अक्सर अदर्स सर करा देते हैं, पर मैं आपका करा दूंगा, ठीक है। जीएस बूस्टर में करा दूंगा, वहां देखना और अच्छा लगेगा। तो 1955 में बेटा एम विश्वेश्वरैया, इंजीनियर्स डे मनाया जाता है इनके जन्मदिन पे। तो 1955 में ही और कौन कौन थे बताओ? एक और जोड़ दो नाम फिलहाल इनमें। डॉक्टर, या सॉरी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भी तो 55 में ही थे। हाँ जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी किसमें थे? ये भी 55 में ही थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी किसमें थे? 55 में ही थे। महर्षि धोंदो केशव कर्वे से पहले 1957 में एक नाम जोड़ दूं? 1957 में, हाँ जी, गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत बेटा, ठीक है, ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत, जीबी पंत, हॉस्पिटल भी है इनके नाम पे। तो 1957 में। 58 में महर्षि धोंदो केशव कर्वे, हाँ, 100th बर्थ एनिवर्सरी थी जिस दिन इन्हें दिया गया। 1961 में एक नाम याद रखना, डॉक्टर विधान चंद्र राय, हाँ जी, 1961 हमने याद कर लिया। 1962 में हमें पता है कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है जी। 1966 में हमें पता है कौन है, हाँ जी, 1966 में भाई लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया, लाल बहादुर शास्त्री जी को 1966 में, ठीक है। 1962 में तो हमें पता होना चाहिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। 1961 में डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, और ये विधान चंद्र रॉय, इन्हीं की याद में बेटा हमारे यहाँ पर बीसी रॉय पुरस्कार दिया जाता है। जो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बीसी रॉय दिया जाता है। कौन से क्षेत्र का अवार्ड है वो? तो भाई वो मेडिसिन के क्षेत्र का है, चिकित्सा के क्षेत्र का अवार्ड है, चिकित्सा है बेटा, ठीक है, क्लियर है? चलिए ठीक है बच्चे। एक बच्चा कह रहा है सर करा देना ये पैरालंपिक, करा देंगे, चलो ठीक है, करा देंगे, खत्म करिए इस बात को। 1983 तो हम यहां पे देख रहे थे बेटा, फिर हमने देखा 1961 के बाद 62 हमने पढ़ा था, पहले 66। मैंने पिछले बार जिनमें कुछ खास था वो बताए, फिर कुछ ऐसे जहां से सवाल नॉर्मली पूछ लेता है कि इनको कब मिला है। 1966, 1966 के बाद क्या हम एक और याद करते हैं नॉर्मली? 1971 में इंदिरा गांधी, हाँ भाई इंदिरा गांधी भी हम करते हैं याद। 1980 में हम मदर टेरेसा करते हैं, हाँ जी करते हैं। 1983 में आचार्य विनोबा भावे, हाँ जी हमने पहले भी देखा था। 1987 में हम खान अब्दुल गफ्फार खां को पढ़ रहे थे, हमने अभी पढ़ा पूरा।
और 1990 में बेटा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और नेल्सन मंडेला दोनों को। तो इनमें से बस 2-3 नाम नए जुड़े हैं, वरना मैंने सारे वही बताए हैं। 91 से सवाल आ जाता है, सरदार पटेल, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, और मोरारजी देसाई को पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान भी मिला है। पाकिस्तान, ठीक है, हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर भी मिल चुका है इनको, सिविलियन ऑर्डर। तो आपको पता होगा पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ठीक है, वो भी मिल चुका है, जिसे हम कहते हैं निशान ए पाकिस्तान। क्या कहते हैं? निशान ए पाकिस्तान कहते हैं, निशान ए पाकिस्तान कहते हैं। ठीक है, तो सरदार पटेल, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, ये 3 व्यक्ति 1991 में, और 3 महत्वपूर्ण 1992 में भी हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर है ना, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। जे.आर.डी. टाटा, पहले उद्योगपति। कौन है ये? पहले उद्योगपति। फर्स्ट जो इंडस्ट्री से, यानी पहले बिजनेस पर्सन बोल सकते हो, पहले बिजनेस मैन बोल सकते हो, और इंडस्ट्रियलिस्ट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? इंडस्ट्रियलिस्ट भी बोल सकते हो पहले, यानी जे.आर.डी. टाटा को 1992 में दिया गया। सत्यजीत रे को कब दिया गया है? तो सत्यजीत रे को भी 1992 में दिया गया है। अच्छा, इनको तो बेटा 1992 में ही, इनको 1992 में ही इनको ऑस्कर भी मिला था क्या? जल्दी बताओ, क्या ऑस्कर भी इनको 1992 में मिला है? तो इनका याद रखना, इनको 1992 में ऑस्कर भी मिला है। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद 1992 में, जे.आर.डी. टाटा जो पहले बिजनेसमैन हैं, और सत्यजीत रे भी। फिर 97 में 3 लोगों को मिला है, डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, अरुणा आसफ अली, गुलजारी लाल नंदा, जो भारत के इंटरिम पीएम रहे थे, इंटरिम। अरुणा आसफ अली को मिला था पोस्थ्यूमस। कैसे मिला था? पोस्थ्यूमसली। पोस्थ्यूमसली का मतलब है मरने के बाद। ठीक है, ओनली वेमेन, ओनली वेमेन, एकमात्र महिला हैं टू रिसीव इट पोस्थ्यूमसली, यानी जिनको मरने के बाद ये दिया गया है, तो वो महिलाओं में केवल एक ही है। कौन है? महिलाओं में केवल एक ही है। पोस्थ्यूमसली, ओनली women टू रिसीव इट पोस्थ्यूमसली। ठीक है, अब जल्दी से मुझे बताओ आप कि एम विश्वेश्वरैया को कब मिला था? 1954, 55 या 56? जिनके नाम पे इंजीनियर्स डे भी मनाया जाता है, जिनकी वजह से। एम विश्वेश्वरैया, एम विश्वेश्वरैया को कब दिया गया था, ये आपको बताना है। 1955 में ही दिया गया था। विनोबा भावे जी को 1983 में, विनोबा भावे जी को 1980 इसमें 3 में। ठीक है, तो देखिए 1992 में मौलाना अबुल कलाम आजाद मरणोपरांत, जे.आर.डी. टाटा 92 में, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है 92 के। 97 के भी महत्वपूर्ण हैं। 98 में जो एक खास महिला हैं, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, इनसे पूछा जाएगा भैया पहली कला के क्षेत्र से पहली है, कला या संगीत से पहली, यानी कि आर्ट या म्यूजिक से पहली है ये, यानी कि इनसे पहले किसी को भी आर्ट या म्यूजिक से नहीं मिला था, और ये कर्नाटक म्यूजिक से इनका संबंध है। और इनको रेमन मैग्सेसे भी मिला था। रेमन मैग्सेसे आप बाद में पढ़ोगे, रेमन मैग्सेसे को हम एशिया का नोबेल भी कहते हैं, और इनको रेमन मैग्सेसे भी मिला था। तो ये रेमन मैग्सेसे पाने वाली भी पहली सिंगर बनी थी। ये भारत रत्न पाने वाली भी पहली सिंगर है, पहली म्यूजिशियन है। रेमन मैग्सेसे पाने वाली भी पहली म्यूजिशियन। और इनके बारे में ये भी पूछा जाता है कि भैया इनको जो यूएन में प्रदर्शन करने का, परफॉर्मेंस देने का मौका कब मिला था? तो व्हेन डिड एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी परफॉर्म एट द यूएन? तो 1966 में। कब?
1966 में। तो एम एस सुब्बुलक्ष्मी कला संगीत से पहली है ये, और जो इंडियन कर्नाटिक म्यूजिक है वहां से इनका संबंध रहा है। 1974 में इनको रेमन मैग्सेसे मिला, और रेमन मैग्सेसे पाने वाली भी ये पहली सिंगर थी, पहली म्यूजिशियन कह सकते हो आप बेटा। और संयुक्त राष्ट्र में इन्होंने 1966 में प्रदर्शन किया था। 1999 में 4 लोगों को मिला। अब तक एक परंपरा सी चली आ रही थी कि कभी भी 3 से ज्यादा लोगों को ये एक साल में नहीं दिया गया था। इससे पहले 3 से ज्यादा लोगों को ये कभी भी एक साल में नहीं दिया गया था, इस तारीख से या इस साल से पहले। ठीक है, चलिए, लेकिन 4 लोगों को दिया गया। तो पुरुषों में पहले म्यूजिशियन कौन हो गए? पंडित रविशंकर, जो सितार से जुड़े हुए हैं। इससे जुड़े हुए हैं जिनका सितार वादन से संबंध है, यानी जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है सितार, उसे बजाते हैं। प्रोफेसर अमर्त्य सेन, इकोनॉमिक्स के लिए इनको मिला था, और बहुत पूछा जाता है ये इकोनॉमिक्स, है ना। और इनको 1998 में नोबेल भी मिला था, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। 1998 में नोबेल भी मिला था, और ये नोबेल पाने वाले, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र से नोबेल पाने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, तो 99 में जयप्रकाश नारायण, गोपीनाथ बोरदोलई, ये 4 नाम है, लेकिन इनमें से 2 के ही साल पूछी जाती है, 2 की ही साल। और 1999 में 4 लोग हो गए। 4, हमें केवल 2-3 में कंफ्यूजन है, बाकी तो हमको सब पता है। एक तो 1991 के 3 नाम हमें याद रखने हैं, सरदार पटेल, मोरारजी देसाई और राजीव गांधी। ठीक है, एक हमें 92 में मौलाना अबुल कलाम आजाद, जे.आर.डी. टाटा और सत्यजीत रे। मौलाना अबुल कलाम आजाद, जे.आर.डी. टाटा और सत्यजीत रे। फिर 97 में आएंगे हम, एपीजे अब्दुल कलाम, अरुणा असफ अली और गुलजारी लाल नंदा। 98 में एक नाम ही फेमस आपको देखने को मिलता है, एम एस सुब्बुलक्ष्मी। और भाई 99 में पंडित रविशंकर, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। इनसे तो बहुत सवाल आते हैं, पर दिमाग में कहीं जयप्रकाश नारायण और गोपीनाथ बोरदोलोई भी होने चाहिए। क्या होना चाहिए? होने चाहिए बेटा। 99 में ही काउंट होते हैं बेटा, ये 1999 में ही काउंट होते हैं। और अगर ये 98 में काउंट होते तो फिर तो 3 ही रह गए। फिर तो ये सवाल ही नहीं बनता कि कब 3 से ज्यादा भारत रत्न मिले हैं। तो 3 से ज्यादा भारत रत्न केवल 2 ही साल मिले माने जाते हैं, 99 में और 2024 में। अगर इसमें से हम जयप्रकाश नारायण निकाल देंगे तो 3 ही लोग रह जाएंगे, फिर तो 2024 ही रह जाएगा केवल। लेकिन ये सवाल बन चुका है, ये सवाल आ चुका है। ठीक है, तो 1990 याद रखना है बेटा, 9 में इन चारों लोगों को दिया गया। और ये माना जाता है कि कौन कौन से साल 3 से ज्यादा लोगों को दिया गया, तो 99 में और 2024 में। 2001 में 2 नाम है, महत्वपूर्ण है दोनों ही, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन से है ना, कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए हैं? तो शहनाई से ये जुड़े हुए हैं। 2014 में हमने देखा था, 2014 में सचिन तेंदुलकर थे और एक वैज्ञानिक सीएन राव। सचिन और सीएन राव, सचिन और सीएन राव। 2015 में बहुत महत्वपूर्ण 2 नाम हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी और मदन मोहन मालवीय। और खास तौर पे मदन मोहन मालवीय से सवाल बन सकता है, इनको कब दिया गया था? तो 2015 में दिया गया था, 2015 में दिया गया था। फिर 2019 के नाम आपको पता थे? 2019 में कौन कौन थे बताओ? भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी। और इस साल के बाद सीधे सीधे कौन से साल का नंबर आएगा? सीधे सीधे नंबर आ गया मेरे भाई 2024 का। और 2024 में 4 लोगों को, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिंह राव, चौधरी चरण सिंह और एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन, इनमें से कम 5 लोगों में से कितने को पॉस्थ्यूमस दिया गया है? पी, इनको पी, इनको पी, और ये लास्ट वाले को भी पी। ठीक है, तो हो जाएगा पी,
बराबर पोस्थ्यूमस, पोस्थ्यूमस बराबर मरणोपरांत, मरने के बाद। यानी कि 5 लोगों को दिया गया है और 5 में से एक, 5 में से एक, ध्यान रखना है, 5 में से एक कौन है, वो मरणोपरांत है। ठीक, सॉरी, वो एक जो है जीवित है, बाकी सब मरणोपरांत है। कुछ किस किस वर्ष, तो 1999 में 4 लोगों को, 2024 में 5 लोगों को ये दिया गया। थोड़ा थोड़ा सा इनका आइडिया ले लो। डॉक्टर कर्पूरी ठाकुर कौन से, तो भैया बिहार के पूर्व सीएम रहे हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। सिंपल सा एक सवाल ये बनेगा, इनको इनकी 100वें साल में दिया गया, देखो, क्योंकि इनकी 24 जनवरी 1924 को जन्म है, इनको भी 100वें साल में, जैसे महर्षि धुंधो केशव कर्वे को भी। तो अगर वो ऑप्शन में ना हो तो ये भी आ सकता है नाम, है ना, और वो जन्मदिन पे दिया गया था, है ना, 100वें जन्मदिन पे, 100वें साल में। और ये बिहार के पहले नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर थे। कौन थे? नॉन कांग्रेस सीएम। लाल कृष्ण आडवाणी भारत के अंतिम उप प्रधानमंत्री, यानी अब तक जितने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हुए हैं वो 7 हुए हैं। तो भारत के आज तक 7 डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, क्योंकि भारत में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं है कि हमेशा ही उपराष्ट्रपति के जैसा पद नहीं है ये। तो ये 7, तो 7वें नंबर के हैं। 2015 में पद्म विभूषण मिला था। तो इनकी एक पुस्तक है, माय कंट्री माय लाइफ, जो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? माय कंट्री माय लाइफ। तो ये इनकी बुक है और ये बुक बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, माय कंट्री माय लाइफ क्या है, इनकी बुक है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। बेटा कोई रुपए का रिवार्ड नहीं मिलता इसमें, कोई रुपए का रिवार्ड इसमें नहीं मिलता है। ठीक है, क्लियर है? आगे देखें, चौधरी चरण सिंह, ये यूपी के सीएम भी रह चुके थे और ये पीएम भी रह चुके हैं भारत के। तो भारत के तीसरे प्रधानमंत्री पर 5वें प्रधानमंत्री। तो ये तो कई चीज रहे, देखो, यूपी के सीएम रहे, हाँ जी रहे हैं, और नॉन कांग्रेस वाले, यानी कांग्रेस से तो बहुत सारे बने। जो पहली बार यूपी में कोई बिना कांग्रेस की सपोर्ट के सीएम बना तो वो चौधरी चरण सिंह थे। जैसे बिहार में बिना कांग्रेस की सपोर्ट के कर्पूरी ठाकुर बने थे। और ये 5वें नंबर के पीएम रहे हैं इंडिया के। कौन से नंबर के? 5वें नंबर के। पीवी नरसिंह राव 9वें पीएम है। कौन से? 9वें। चौधरी चरण सिंह 5वें हैं, हाँ जी 5वें हैं। पीवी नरसिंह राव 9वें हैं। और एक खास बात आएगी भैया, फर्स्ट साउथ इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं पीवी नरसिंह राव। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर साउथ इंडिया से, भारत से। साउथ इंडिया से कौन है? तो वो नरसिंह राव हैं। और आर्थिक सुधारों के लिए जाने जाते हैं, जिनको हम कहते हैं LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। LPG के लिए फेमस है। किसके लिए? LPG के लिए। MS स्वामीनाथन भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कहे जाते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। तीनों पद्म पुरस्कार मिलते हैं, मिल चुके हैं, और भारत रत्न भी मिल चुका है। और भारत रत्न से संबंधित 3-4 चीजें हैं। फॉर्मर पीएम कितने हैं? तो 8 हैं फॉर्मर पीएम। और एक इसमें इंटरिम पीएम भी अगर मिला लें, इंटरिम भी मिला लें तो 9 हो जाएंगे। तो जो इंटरिम पीएम हैं उनको भी मिला लें तो ध्यान रखना है, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर गुलजारी लाल नंदा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, 8 + 1, तो ये 9 हो जाएंगे। भारत रत्न पाने वाली 5 ही महिलाएं हैं, आज तक 5 ही महिलाओं को दिया गया। सबसे पहले इंदिरा गांधी को 1971 में दिया गया था। मदर टेरेसा को 1980 में दिया गया। अरुणा आसफ अली को 1997 में दिया गया। MS सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में, और लता मंगेशकर जी को 2001 में। इन 5 लोगों को, 5 महिलाओं को ये दिया गया है। और राष्ट्रपति कुल मिला के रहे हैं 6 प्रेसिडेंट को दिया जा चुका है। मरणोपरांत यानी पॉस्थ्यूमसली ये आज तक 18 लोगों को मिला है पॉस्थ्यूमस। लेकिन ये इतना विवादित सा सवाल हो जाता है कि इसको पूछता ही नहीं है कोई। विदेशी फॉरेनर्स कितने हैं? 2 हैं जिनको मिला है।
दो में भी एक कब है 1987, यानी खान अब्दुल गफ्फार खां। 1990 में किसको मिला है? तो नेल्सन मंडेला को मिला है। किसको मिला है? नेल्सन मंडेला को मिला है। क्या? नेल्सन मंडेला को। चलिए, क्लियर है यहाँ? कुल कितने? तो 53 दिए गए हैं, और मरणोपरांत पहली महिला थी, एकमात्र महिला अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली। और सबसे ज्यादा भारत रत्न 2024 में 5 दिए गए हैं, जिनमें से 4 क्या थे? मरणोपरांत थे। 4 मरणोपरांत थे। बच्चा पूछ रहा है क्या गांधी जी को नहीं मिला? तो बेटा, गांधी जी को जब राष्ट्रपिता कह दिया गया तो वो सब अवार्ड से ऊपर मान लिए गए। उनको मान लिया गया कि कोई भी पुरस्कार इनसे छोटा ही रहेगा, क्योंकि उनको हमने फादर ऑफ नेशन बोल दिया, ठीक है, इसलिए वो नहीं रहेगा। अब ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। अभी आप होली के रंग में रहे होगे, इसलिए मैंने क्विज नहीं डाले थे। आज से 2-3 दिन क्विज हमने नहीं डाले, आज से क्विज डलेंगे। और आज से जो पहला क्विज डलेगा, जो पहले क्विज डलेंगे, वो अभी लगभग 7 से 10 दिन तक जनगणना के दिन चलेंगे। जनगणना, ठीक है, यानी कि सेंसस। सेंसस से सवाल जो है वो हम डालेंगे इसमें। अब देख लीजिएगा कि कितने आपके ठीक होते हैं, कितने नहीं ठीक होते हैं। रिवीजन करना है बहुत ज्यादा। सर विश्व युद्ध हो सकता है क्या? बेटा अभी नहीं पता है विश्व युद्ध हो सकता है नहीं। कुछ चीजें भविष्य के गर्त में हैं, और हम बस इतना ही कर सकते हैं कि हम अपने देश को मजबूत करें, हम अपने परिवार को मजबूत करें। हमारे हाथ में अभी उतना ही है, बाकी जो चीजें होंगी फिर तो वो देखी जाएंगी, है ना। लेकिन हम मेहनत करें अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, ताकि हम जो मदद मांगने की स्थिति में है आजकल को किसी की मदद करने की स्थिति में हो जाए, ठीक है। फिलहाल यही करेंगे। बहुत ज्यादा उस तरफ मत सोचिए। युद्ध होगा, कुछ होगा, हम लोग मरेंगे गिरेंगे, तो भाई सारे मरेंगे एक साथ, क्यों टेंशन ले रहे हो? और नहीं तो चल रहा है तो अभी चल ही रहा है ना। ज्यादा मत सोचिए उधर की तरफ। मैं आपसे एक और सलाह दूं आपको कि हम कई बार ना यूट्यूब पे आजकल बहुत बाढ़ आ जाती है कि भाई बहुत सारी वीडियो आएंगी युद्ध के ऊपर भी, बहुत सारी किसी और टॉपिक के ऊपर भी। मैं आपको एक सलाह जरूर देना चाहूंगा कि अभी आपके लिए एग्जाम जरूरी है, और आप यूपीएससी का एग्जाम दे नहीं रहे हो। आपको इंटरव्यू में डिस्कस करना नहीं है इस युद्ध के क्या परिणाम होंगे, युद्ध होगा नहीं होगा। तो वैसी वीडियोस पे अभी आप अपना समय मत वेस्ट कीजिए। अगर थोड़ा बहुत जिस दिन आप बिल्कुल फ्री हो, मूड फ्रेश करने का मन है, तब आप कर लो, वो दूसरी बात है। वरना वो वीडियो अभी आपके काम की नहीं है कि कौन सी चीजें हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, ईरान ये कर देगा तो ये हो जाएगा, तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, बहुत सारी चीजें हैं जो होंगी तो फिर होंगी, उनको झेल लिया जाएगा। पर जिंदगी में हम बहुत सारी बातें तो केवल अपने दिमाग में चलाते रहते हैं, जबकि वो कभी धरातल पर होती नहीं है। अभी आपका पढ़ाई का वक्त है, आप उस तरह की वीडियोज पे भी अपना समय चाहे तो ना नष्ट करें, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।